राजा सुबल गांधार पर राज करते थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था गांधारी। जिस दौर का जिक्र महाभारत में मिलता है, उस दौर में आर्यावर्त की सीमाएं गांधार से लगा करती थी। तत्कालीन हस्तिनापुर और आज की दिल्ली, मेरठ, मथुरा, बुलंदशहर, आगरा और आसपास के इलाके हस्तिनापुर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। इसी हस्तिनापुर के राजकुमार थे धृतराष्ट्र, जिनके साथ गांधार की राजकुमारी गांधारी का विवाह हुआ था। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लिहाजा गांधारी ने शादी के बाद अपनी आंख पर भी पट्टी बांध ली और पतिव्रत धर्म के अनुसार अपने पति के समकक्ष होकर हस्तिनापुर चली आई। गांधारी के एक शकुनी नाम का भाई था। जब गांधारी के पिता सुबल की मृत्यु हुई तो गांधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथ में आ गया। अब क्योंकि भीष्म ने राजा सुबल के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए शकुनी ने एक साजिश रची। साजिश थी कौरव और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर का नाश करने की। वो अपनी बहन और जन्मांध बहनोई का पक्षकार बनकर अपनी बहन के ससुराल यानी हस्तिनापुर आ गया और कौरवों और पांडवों में फूट डाल दी। बाद में इसी फूट का नतीजा महाभारत के संग्राम के रूप में सामने आया, जिसमें गांधारी के 100 पुत्र पांडवों के हाथों मारे गए। अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की आग में जलते हुए शकुनी को यह शाप दिया था कि मेरे 100 पुत्रों को मारने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी।